What are herbs? Give example. तो herbs क्या होते हैं, हमें example देना है. Some plants are typically small with soft and green stems. These are known as herb. कुछ प्लांट काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम तने होते हैं वो सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स. और उनके एग्जाम्पल क्या है, ए टोमेटो प्लांट. व्हाट आर ट्रीज? गिव एग्जाम्पल. तो ट्री क्या होते हैं, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. तो कुछ पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं और उनकी जो उनकी थिक जो उनके स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी थिक और मोटे और और ब्राउन कलर के होते हैं. आपने नीम का पेड़ देखा होगा, मैंगो ट्री देखा होगा, और उन्हीं प्लांट को हम क्या कहते हैं, ट्री. और इसके एग्जांपल ए मैंगो ट्री, नीम ट्री. और आप भी कुछ कमेंट सेक्शन में बताना. व्हाट आर shrubs? गिव एग्जांपल. तो shrubs क्या होते हैं, सम प्लांट stems are hard but not as thick as stem of tree. तो कुछ पेड़ों के जो तने होते हैं, स्टेम्स होती हैं, वो हार्ड तो होती हैं पर ट्री की तरह हार्ड नहीं होती. और उन्हीं को हम कहते हैं shrubs, जैसे ए रोज प्लांट. What are climbers? Give example. Some plants with weak stems need support to climb and grow are called climbers. तो कुछ प्लांट काफ़ी उनकी स्टेम्स जो तने होते हैं काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और उन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. क्लाइम मतलब चढ़ना, है ना. तो उन्हें ग्रो. और मनी प्लांट आपने देखा होगा, उसे कैसे बेल बनाते हुए जाता है ना. तो वही है क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल. व्हाट आर क्रीपर्स? गिव एग्जाम. क्रीप मतलब होता है रेंगना. तो क्रीपर्स क्या हुए, तो क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो रेंगने वाले हो. सम प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जमीन पर ही रेंगते हैं और उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स. और इनके एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन. Explain venation with their types. The pattern of veins on the leaf is called venation. तो हमें ये जानना है कि venation क्या होता है और उनके टाइप क्या हैं. तो जो veins होती हैं, vein क्या होती हैं, the thin line on the leaf of the plant is called veins. तो जो लीफ पर जो पत्ती होती है, जो पत्ती पर जो पतली या फिर कोई लाइन बना रही होती हैं या फिर कैसी भी कोई लाइन बना रही होती है, उनको क्या कहते हैं, वीन्स. और जो ये पूरा पैटर्न बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वीनेशन. उसे हम क्या कहेंगे, वीनेशन. तो ये दो टाइप के होते हैं, एक रेटिकुलेट वीनेशन और एक पैरेलल वीनेशन. रेटिकुलेट वीनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे, और छोटी और कोई बड़ी कोई वैसी एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है रेटिकुलेट वीनेशन. और पैरेलल वीनेशन एक लीफ है जो एक दूसरे से पैरेलल है, पैरेलल वीन. तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वीनेशन. राइट द टाइप्स ऑफ रूट. तो रूट के टाइप लिखने हैं. रूट्स आर टू टाइप. रूट कितने टाइप की होती हैं, दो प्रकार की, एक टेप रूट और एक फिब्रस रूट. टेप रूट एक थिन मोटी रूट रहती है, थिन रहती है, एक मोटी. और फिब्रस रूट छोटी रूटों से, रेशेदार रूटों से बनी हुई होती हैं, तो उनको हम फिब्रस रूट बोलते हैं. What is adaptation? The special feature that enable plant and animal to survive in a particular region are called adaptation. Plant और animal का ऐसा कोई विशिष्ट फीचर, कोई विशिष्ट गुण जो उन्हें उनके रीजन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अडेप्टेशन. What is habitat? तो habitat क्या है, द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट.
जहाँ प्लांट और एनिमल रहते हैं उसे उनका हैबिटेट कहते हैं। एक्सप्लेन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो प्लांट और एनिमल लैंड पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और वो कौन कौन से जगह हो सकते हैं? फॉरेस्ट में, डिजर्ट में, माउंटेन में। एक्सप्लेन एक्वाटिक हैबिटेट। अब एक्वाटिक हैबिटेट मतलब जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा। एक्सप्लेन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एक ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पर भी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्फीबियंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।